हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके फ्री एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम देखेंगे डेंगू क्या होता है, इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं और इसका उपचार किस तरह से, इसकी रोकथाम हम कैसे करेंगे। आज के दिनों में हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर डेंगू फीवर जो है सबको अपनी चपेट में ले रहा है। तो हम उस डेंगू फीवर से बचने का घरेलू उपचार भी देखेंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि डेंगू फीवर होता कैसे है, इसमें क्या है जो हर व्यक्ति को अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे जब प्रत्येक व्यक्ति अगर डेंगू वायरस से ग्रसित हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करता है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि ये देखिए डेंगू फीवर है, जिसको हम लोग ब्रिक बोन फीवर के नाम से जानते हैं। ब्रिक बोन फीवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेंगू फीवर जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके जो हड्डियों का जोड़ है, जैसे हम कह रहे हैं कलाई का जोड़ है, ये हमारे जो है घुटने का जोड़ है हाथ के, और हम बात करें पैर के घुटनों की, तो उनमें बहुत तेजी से दर्द होने लगता है, जिससे ये महसूस होता है कि हड्डियां टूटने का दर्द अनुभव ऐसा होता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ब्रिक बोन फीवर कहा जाता है, या हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो ये जानिए कि वो बहुत ज्यादा दर्द अनुभव करता है, इसलिए क्योंकि उनके हड्डियों के जोड़ों में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ये क्यों होता है तो इनका कारक क्या है, तो इनका कारक है एक वायरस जिसका नाम है DANV वायरस, जिसको हम लोग सामान्यतः डेंगू वायरस के नाम से जानते हैं। और इनकी प्रजाति देखिए 4 प्रकार की होती है। अगर इसमें से किसी भी वायरस का संक्रमण आपके शरीर में हो जाता है तो संभवतः ये जान करके चलिए कि आप जो है डेंगू से परेशान हो सकते हैं। ये वायरस आपको परेशान कर सकता है, आपको जो है हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकता है। और इसका वाहक कौन है, इसकी वाहक जो होती है एक मच्छर होती है जिसका नाम है एडिज एजिप्टी मच्छर, जो सुबह और जो है शाम के समय में जो है काटते हैं। तो हमको ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है पहले साफ सफाई पर, अपने घर के आसपास जो है कूड़ा कचरा इकट्ठा ना होने दे, पानी इकट्ठा ना होने दे, जिससे मच्छर की प्रजाति को हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे उसका सामान्य लक्षण क्या है। तो आइए हम बात करते हैं पहले उसके लक्षण पर। तो देखिए, हम देखते हैं सामान्य लक्षण क्या है इसका। सामान्य लक्षण इसका क्या है, तो सामान्य लक्षण इसका क्या है, अगर हम पहले की बात करते हैं तो इसमें देखिए व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है बढ़ जाने की वजह से हाई फीवर हो जाता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो टेम्परेचर आपके शरीर का मापता है। पहले आपको थर्मामीटर देगा और क्या करेगा, उसकी सहायता से वो आपके शरीर का तापमान मापता है। तो संभवतः लगभग देखा जाता है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के रेंज का क्या होता है, बुखार व्यक्तियों के शरीर में हो जाता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है। अगर कोई डॉक्टर बता देता है उनको कि आपको जो है 100 डिग्री के पार बुखार है, तो उनका तो हालत ऐसे ज्यादा खराब हो जाता है कि अरे बाप रे, अब तो बच पाना मुश्किल है, क्योंकि बुखार कितना चला गया, 104 डिग्री से लेकर के 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर चला गया। और दूसरी बात क्या होती है कि देखिए, दूसरा लक्षण क्या होता है कि हड्डियों के जोड़ों में दर्द होने लगता है। हड्डियों के जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो जाता है, दर्द होने लगता है, ये भी कह सकते हैं। देख लीजिए, दर्द होने लगता है। तो इस जो है डेंगू फीवर का एक लक्षण ये भी है कि व्यक्तियों के हड्डियों के जोड़े हैं ना, उनमें दर्द होने लगता है। इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, बहुत तेजी से दर्द का अनुभव करता है। और इसी के आधार पर सामान्यतः हमको लग रहा है कि इस बुखार का नाम क्या दिया गया है, ब्रिक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार दिया गया है। अब अगले की हम बात करते हैं तो इसमें देखिए और क्या हो सकता है, उल्टी आना, उल्टी आना या दस्त आना, ये भी कह सकते हैं। उल्टी आना, दस्त आना, क्योंकि लगभग ये देखा जाता है कि जो डेंगू वायरस होता है इनका संक्रमण हमारे लीवर पर भी पहुंच जाता है। अब लीवर पर पहुंच जाने की वजह से हमारी जो पाचन क्रिया है या पाचन शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसकी वजह से वोमिट होने लगता है, भोजन सही से पच नहीं पाता है, ये समझ लीजिए। अगर और हम बात करते हैं चौथे की, तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाने की वजह से रोग प्रतिरोध क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रोग प्रतिरोध क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
कम हो जाती है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति की रोग प्रतिरोध क्षमता क्या होती है, हमारे अंदर एक क्षमता होती है जो वो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी रोगों से लड़ सकते हैं। तो हमारे अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। तो रोग प्रतिरोध क्षमता हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा वीक महसूस करने लगते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगते हैं। अच्छा, ऐसी कंडीशन में जब हमारी जो है रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर में ना डेंगू के अलावा और भी बीमारियां घुसने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमको अपने इम्यून सिस्टम को लगभग ठीक बना करके रखना है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि इनके बचने के क्या घरेलू उपाय हैं, इनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो हम अब देखेंगे क्या कि इससे बचने का घरेलू उपचार क्या है। मजेदार बात यह है कि हम किसी भी बीमारी से घर पर भी बच सकते हैं, अगर वो बीमारी बहुत ज्यादा घातक नहीं है। तो डेंगू भी ठीक वैसे ही है, आपको जो है संभल करके रहने की जरूरत है, आप घर पर भी इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। और इस बीमारी में जो है सबसे खतरनाक पॉइंट ये होता है कि जो DANV वायरस होता है, जिसको डेंगू वायरस कहते हैं, वो डेंगू वायरस क्या करता है, हमारे शरीर के ब्लड में जो प्लेटलेट्स होता है, उस प्लेटलेट्स के काउंट को बहुत ज्यादा नीचे गिरा देता है। अगर हम बात करते हैं सामान्यतः कि जो सामान्य प्लेटलेट्स होता है, सामान्य प्लेटलेट होता है, वो प्लेटलेट कितना होता है संख्या में, हम कह रहे हैं कि 1.5 से लेकर के 3 लाख तक जो होता है हमारे शरीर में सामान्यतः प्लेटलेट्स पाया जाता है। अगर इतना प्लेटलेट्स है आपके अंदर, तो ये जानिए कि आपको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। आप बिना थके बिना रुके किसी भी काम को एकदम अच्छे से करते हैं। तो डेंगू में क्या होता है कि डेंगू वायरस में ये प्लेटलेट्स आपका घट जाता है। हम कह रहे हैं सामान्यतः हमारे शरीर में कितना प्लेटलेट्स हो सकता है, तो हम कह रहे हैं 1.5 लाख से 3 लाख हो सकता है, तो हम बहुत अच्छे हैं। तो हम मिड रेंज की बात करते हैं, अगर हमारे शरीर में अगर लगभग मान लीजिए 2 लाख प्लेटलेट्स हैं, अब वो 2 लाख प्लेटलेट्स हैं, अब वो क्या कर रहा है, डेंगू की वजह से वो प्लेटलेट्स का नंबर जो है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, 2 से 1.5 हो रहा है, 1.5 से 1 हो रहा है, 1 से 50 हो रहा है, 50 से 30 हो रहा है, 30 से 20। अगर धीरे धीरे ये जानिए कि किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स का कभी कभी तो अच्छा ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का प्लेटलेट्स घट करके एकदम 10 से 20 हजार आ जाता है, तो जानिए कि वो उस व्यक्ति का टिकट यमराज काटने ही वाला होता है। लेकिन फिर कहा जाता है इस पृथ्वी पर भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर क्या करता है, उस लेटर को अपने पास रख लेता है और उसे बचा लेता है। तो देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि अगर नंबर जो ये तो नॉर्मल काउंट हो गया, अगर हम कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स का नंबर अगर घट रहा है, देखिए हम कह रहे हैं नंबर ऑफ प्लेटलेट्स घट रहा है, नंबर ऑफ पी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। ये देख लीजिए, अगर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। ये देख लीजिए, ये तो हमको ये ध्यान देना है कि जो सबसे इसका मेन कारण है वो है प्लेटलेट्स का बहुत ज्यादा कम होना। तो हमको हमेशा अपने प्लेटलेट्स पर ध्यान देना है, ये जान लीजिए। अगर नहीं पहचान हो पा रहा है तो आप डेंगू की तुरंत क्या करें, जांच कराएं। तो अब आइए हम क्या करते हैं, घरेलू उपचार देखते हैं कि इसका उपचार क्या है घरेलू। देखिए, उपचार की हम बात करते हैं। उपचार में आप एक तो क्या ले सकते हैं, एक आप दवा ले सकते हैं, दवा। तो दवा के लिए सामान्यतः देखिए, दवा के लिए ना एक आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सामान्यतः आपको दवा दे देगा और बता देगा कि ऐसा ऐसा है, और आपका बिल बना करके 500 फाड़ देगा और आप आसानी से दे करके घर चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी दवा की क्या रेंज होती है। तो दवा में आप क्या ले सकते हैं, आप डोलो 650 ले सकते हैं, और दूसरा पैरासीटामॉल ले सकते हैं। ये देख लीजिए, ये आप 2 दवा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घरेलू उपचार करना चाहते हैं, आपके पास पैसे वगैरह नहीं है, तो ये जानिए कि सामान्य उपचार में क्या ले सकते हैं। जैसे हम बात करें पहले की, एलोवेरा क्या ले सकते हैं, एलोवेरा, या तो आप ले सकते हैं गिलोई। ये देख लीजिए गिलोई। अब इन दोनों का जूस जो होता है ना, ये बहुत ही कारगर होता है। देखिए, एलोवेरा और गिलोई में एक तो क्या करता है, एक जो है प्लेटलेट्स के घटने की दर को रोक देता है, और दूसरा क्या करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है।
तो एक तरह से जो घट रहा प्लेटलेट्स है उसको रोक दिया गया, और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है, घटते हुए प्लेटलेट्स के नंबर को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो ये सबसे बेटर तरीका है कि अगर आपके पास क्या है, एलोवेरा है या गिलोई है, तो आप इसका जूस लेते रहें। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप किसी दुकान से जा करके, जैसे पतंजलि एक बाबा रामदेव वाला चलता है, आप तो जान ही रहे हैं, वहां से आप एलोवेरा और गिलोई को ले सकते हैं। तो ये सबसे बेटर तरीका। अगर तीसरा हम बात कर रहे हैं, अगर बकरी का दूध मिल जाए आपको, किसका, बकरी का दूध मिल जाए, तो बकरी का दूध तो बहुत अच्छा है। बकरी का दूध अगर आप ले रहे हैं तो ये जान लीजिए कि ये डेंगू के लिए रामबाण साबित हो सकता है। ये आपके प्लेटलेट्स को गिरने ही नहीं देगा, वो प्लेटलेट्स के नंबर को बहुत ज्यादा बढ़ा करके जल्दी से रिकवर कर देगा, जिससे आप संभवतः जल्दी से ठीक हो सकते हैं। अगर उसके अलावा और कुछ लेना चाहते हैं आप, तो हम देख रहे हैं अगले में, जैसे में फल कह लीजिए, फल में ये जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सारे फल ऐसे अगर बात किया जाता है, इसमें कीवी फल खाइए। अब जो व्यक्ति कमजोर परिवार से, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कीवी फल खरीद नहीं सकता है। तो हम कह रहे हैं कि आपके पास जो भी फल है ना, एकदम खींच करके खाइए, चाप के एकदम ठूस ठूस के भर लीजिए अंदर। कोई फल खाइए, सेब खाइए, मौसम्बी खाइए, संतरा खाइए। अगर नहीं कुछ मिल रहा है ना, तो ये जानिए कि आपके अगल बगल किसी पड़ोस में अगर आपका चल रहा हो बढ़िया व्यवस्था या संबंध चल रहा हो, हम उस संबंध की बात नहीं करें जो आप समझ रहे हैं, मतलब कहीं आपका रिलेशन ठीक ठाक है, तो आप उससे क्या ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। ये पपीता, और पपीता इसमें कौन सा, कच्चा वाला। ये कच्चा पपीता भी अगर आप खा रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा है। पपीते के पत्ती का जो जूस होता है, आप जो नई पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को लीजिए और उसको अच्छे से साफ पानी में धो करके उसको पीस करके उसका जूस निकाल करके आसानी से पीजिए। ऐसे होता बहुत कड़वा है, लेकिन आप पी लेंगे। देखिए जो बहुत पुराने लोग कहे हैं ना कि जो कड़वी बातें होती है वो अच्छी होती है और लगती सबको खराब है, तो इसी तरह से ये है। इसका पपीता का जो पत्ती का जूस होता है ना, वो लगता कड़वा है, लेकिन इसका फायदा बड़ा अच्छा है। और उसके बाद हम लास्ट वाला बात करेंगे, एक नारियल का पानी। ये क्या है, नारियल का पानी। और नारियल का पानी भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नारियल के पानी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए आयरन पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो इनका काम यह है कि अगर आपके शरीर में अगर कमजोरी हो गई है प्लेटलेट्स की घटने की वजह से, तो ये जानिए कि आपके अंदर जितने भी पोषक तत्व की कमी हुई है डेंगू की वजह से, उस पोषक तत्वों की भरपाई कर देता है, जिससे आपका शरीर क्या होता है, फिर से एनर्जेटिक हो जाता है, जिससे आप फिर से क्या होते हैं, पहले की तरह सामान्य तरीके से अपना क्रियाकलाप करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए डेंगू से घबराने की बात नहीं है। डेंगू से बचने के लिए सिर्फ आपको 4 से 7 दिन तक मेहनत करना है। वो कितने डे तक, वो डे कहां से कहां तक है, 4 से 7 दिन तक। 4 से 7 दिन में अगर डेंगू का अगर आप इलाज नहीं किए अच्छे से, चाहे वो घरेलू उपचार हुआ चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, तो ये जानिए डेंगू आपको ले दे भी सकता है। तो आपको बच करके रहने की जरूरत कितने दिन तक है, 4 से 7 दिन तक। 4 से 7 दिन तक अगर आपको ये सब मिल रहा है तो आप लोग लेते रहिए, नहीं तो डेंगू ये जानिए कि आपको ले लेगा। तो 4 से 7 दिन तक अगर आप ले लिए तो ये जानिए कि आप बच जाएंगे, क्योंकि इसका रेंज होता है 4 से 7 दिन। अगर 4 से 7 दिन अगर आप बच गए ना, तो उसके बाद ये जो डीएनए वायरस है ना, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ये डेड हो जाता है और आप क्या हो जाते हैं, डेंगू से बच जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आप अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।